Hello friends, good afternoon. My name is Dickens Kumar Sinha and I welcome you to Tectonic Arts Academy. आज हम आप लोग के सामने ये बताने जा रहे हैं हर्षवर्धन के बारे में। बेसिकली हम लोग आज डील करेंगे वर्धन डायनेस्टी के साथ में। एक्चुअली ये गुप्ता के बाद ये पोस्ट गुप्ता पीरियड है जिसमें कि वर्धन डायनेस्टी आता है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग गुप्ता डायनेस्टी जब पढ़ रहे थे तो ये देखे थे कि गुप्ता डायनेस्टी में क्या होता है कि गुप्ता डायनेस्टी में बहुत सारे फेडरेटरीज आ जाते हैं। जो गुप्ता जो रूल करते हैं बहुत सारे फेडरेटरीज के साथ उसके साथ में रूल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे जैसे जो स्कंदगुप्त के बाद में जो रूलर्स कमजोर होना चालू हो जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या हो जाता है ना कि बहुत सारे जो फेडरेटरीज रहते हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना चालू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है जो गुप्ता एम्पायर होता है धीरे धीरे टूट जाता है। तो उसी फेडरेटरी में से एक फेडरेटरी उसमें होते हैं, उनका नाम होता है पुष्यभूति नाम होता है या उनको वर्धन भी बोलते हैं। तो अपने नाम पे पुष्यभूति या वर्धन के नाम पे वर्धन या पुष्यभूति डायनेस्टी बनाते हैं। इसके फाउंडर हो गए कौन? पुष्यभूति हो गए। ये बनाते कहाँ पे है? थानेश्वर में, जो अभी कहाँ पड़ रहा है? कन्नौज के आसपास, जो हरियाणा वाला रीजन है उसके आसपास पड़ रहा है, दिल्ली के नॉर्थ में है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट इंपोर्टेंट रूलर्स कौन हुए? तो इसको स्टैब्लिश करते हैं। लेकिन इसके बाद इसके आगे चल करके एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर जो आते हैं, जो फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर जो होते हैं वो होते हैं प्रभाकर वर्धन होते हैं। अब देखिए प्रभाकर वर्धन के दो बेटे होते हैं। एक लीडर होते हैं जो बड़े होते हैं और यंगर जो छोटे होते हैं। तो बड़े वाले का नाम होता है राज्यवर्धन और छोटे वाले का नाम होता है हर्षवर्धन। तो जो अभी सबसे पहले हम देखते हैं ना कि प्रभाकर वर्धन, पहले एक चीज देख लेते हैं फ्रेंड्स, मैप देख लेते हैं। मैप जब तक नहीं समझ में आएगा ना तो समझ में नहीं आएगा। तो ये इंडिया का मैप है। ये इंडस नदी ऐसे बह रही है, ऊपर से आ रही है, ये गुजरात वाला रीजन है, ऐसी तरह से ये मैप है पूरा। इसमें पुष्यभूति है ना, यहाँ पे रीजन ये रूल करते थे गुजरात के, सॉरी ये दिल्ली के आसपास, ये हरियाणा के आसपास यहाँ पे रूल करते थे। थानेश्वर कैपिटल था इनका। और ये जो M1 जो दिखा रहे हैं आपको, ये मौखरीज है। मौखरीज का रूलर यहाँ पे हुआ करते थे। तो आगे बताएंगे जाकर के आपको यहाँ पे कि ग्राहा बर्मन एक रूलर हुआ करते थे जो इस रीजन में रूल करते थे। उनको बोलते थे मौखरीज रूलर बोलते थे उनको। ग्राहा बर्मन उनके रूलर थे। और इस रीजन में जो मौखरीज का जो रूलर थे ग्राहा बर्मन, तो इनके रीजन में 3 सिटी मेन आता था। एक था मथुरा, एक था कन्नौज और एक था अयोध्या। 3 सिटी आता था यहाँ पे। और इधर जो M2 देख रहे हैं आप गुजरात वाले रीजन में, ये मैत्रकास रूलर है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, बाद में आपको बताएंगे यहाँ पे कि मैत्रकास रूलर यहाँ पे जो थे कहाँ पे थे, वो ये बल्लावी में आता है, गुजरात में आता है ये। तो बाद में बताएंगे आपको कि बल्लावी गुजरात में मैत्रकास रूल करते थे। और उसके बाद ये नर्मदा नदी बह रही है फ्रेंड्स। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे नर्मदा नदी के नीचे चालुक्य रूलर हुआ करते थे जो यहाँ पे रूल करते थे। कर्नाटक के आसपास में चाणक्य रूलर थे। और उसके साउथ ईस्ट में नीचे में चले जाइएगा तो पल्लवा रूल करते थे इधर में। आपको फिर नीचे तो पता ही है कि चेरा, चोला, पांड्या ये सब थे। तो नीचे इधर चेरा थे, इधर पांड्या थे। और ऊपर चोरा के ऊपर में दिखेगा तो पल्लवा, मैंने पांड्या, और इधर पल्लवा हो गया। तो ये मैप हो गया। उसके बाद देखते हैं कि जब प्रभाकर वर्धन जो रूल कर रहे थे, जो फर्स्ट इंपोर्टेंट रूलर थे इस वर्धन डायनेस्टी का, तो उसमें में क्या हुआ कि उनके 2 बेटे थे। तो जब ये रूल कर रहे थे तो इस समय इनका कैपिटल थानेश्वर था। लेकिन जब बाद में इनका जो बेटा रूल करने लगे, राजवर्धन जो रूल करने लगते हैं, 605 से 606 ईस्वी के आसपास में, तो ये क्या करते हैं कि बगल वाले जो स्टेट रहता है ना, ये जो यहाँ पे जो आपका जो मौखरीज रहते हैं, इससे क्या करते हैं ना, मैट्रिमोनियल अलायंस कर लेते हैं। इससे क्या होते हैं ना कि जो हमारा जो ये राज्यवर्धन जो होते हैं, पुष्यभूति डायनेस्टी और स्ट्रांग हो जाता है। और ये क्या करते हैं, मैट्रिमोनियल अलायंस में क्या करते हैं, ये अपनी सिस्टर का, राज्यवर्धन अपने सिस्टर का, राज्यश्री का, दोनों का नाम राज्य से है, याद हो जाएगा आसानी से। राज्यवर्धन अपने सिस्टर का, राज्यश्री का शादी करवा लेते हैं गिरिया बर्मन से। और गिरिया बर्मन कौन रहते हैं? तो यही जो आप मौखरीज देख रहे हैं। मैत्रकास तो यहाँ बल्लावी वाला हो गया ना, नहीं ये मौखरीज। तो मौखरीज जो हो गए, उसके जो एक राजा रहते हैं गिरिया बर्मन, उनसे अपनी बहन की शादी करवा देते हैं राज्यवर्धन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आप समझते हैं थोड़ा सा, आप देखते हैं क्योंकि अच्छे से समझते हैं लिंक कैसे क्या है। जब ये दोनों का शादी होता है फ्रेंड्स, जब ये दोनों का मैट्रिमोनियल अलायंस होता है और जो राज्यवर्धन अपने सिस्टर राज्यश्री का शादी करते हैं गिरिया बर्मन से, जो कि यहाँ मौखरीज में रूल करते रहते हैं, तो दोनों के बीच में अलायंस हो जाता है। तो इस अलायंस से 2 रूलर थे जो खुश नहीं थे। कौन खुश नहीं थे? 2 रूलर खुश नहीं थे। तो अभी देखिए मैप में बता दिए हैं कि ये है आपका पुष्यभूति डायनेस्टी जहां राज्यवर्धन रूल कर रहे थे। ये है आपका M1 माने मौखरीज जहां गिरिया बर्मन रूल कर रहे थे। और नीचे मलवा वाले रीजन में चले जाइएगा, तो एक रूलर हुआ करते थे देवगुप्ता। और बंगाल वाले रीजन में इधर चले जाइएगा तो बंगाल वाले रीजन में रूल करते थे शशांका। सबको पता है ना, ये शशांका बंगाल में रूल कर रहे थे। इनको गौड़ भी बोलते हैं। बंगाल वाले रीजन को गौड़ बोलते थे। तो गौड़ मतलब गौड़ रूलर या बंगाल का रूलर, ये शशांका। बंगाल के नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है ना, वहां पर रूल करते थे शशांका। तो अभी क्या होता है ना,
ये दोनों के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस होता है, अपने सिस्टर की शादी करा देते हैं गिरिया बर्मन से। तो पहला एक्शन ये होता है। इससे क्या होता है ना कि मलवा रीजन में जो देवगुप्ता होते हैं या बंगाल जो शशंका जो रूल करते रहते हैं, दोनों खुश नहीं रहते हैं। इनको लगता है कि दोनों तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत पावरफुल हो जाएगा। इसको तोड़ने के लिए ये दोनों अपना अलायंस बनाते हैं और कहते हैं ना कि ठीक है, ऐसा हुआ है ना तो हम क्या करेंगे ना, गिरिया बर्मन को ही मार देंगे। तो ये दोनों अलायंस बनाकर गिरिया बर्मन को मार देते हैं। मतलब स्टोरी समझते जाइए, गिरिया बर्मन को मार देते हैं। तो ये सेकंड नंबर एक्शन होता है कि गिरिया बर्मन को मार देते हैं। जब गिरिया बर्मन को मार देते हैं तो ये राज्यवर्धन जो होते हैं, जो जिनके शादी अपने बहन की शादी करवाते हैं, तो वो सोचते हैं कि तो मेरा वर्धन को मार दिया, इनके बहन का हस्बैंड होते हैं ना गिरिया बर्मन, तो इनको मार दिया। दोनों मिलकर के बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए आते हैं, देवगुप्ता को आते हैं मारने के लिए मालवा। तो आकर के देवगुप्ता को अच्छे से मार देते हैं। जब मार के थर्ड नंबर होता है कि मार देते हैं इसको। जब फोर्थ नंबर क्या होता है कि जब लौटते रहते हैं अपना राज्यवर्धन अपना लौटते रहते हैं, पुष्पभूति डायनेस्टी के जो रहते हैं जो, तो क्या कहते हैं ना, बंगाल के शशांका जो रहते हैं, जिनके फ्रेंड्स रहते हैं, वो इन पर अटैक करके रास्ते में मार देते हैं इनको। तो आखिर क्या होता है कि समझिए, ये दोनों का मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ, जिसके कारण से अपनी बहन से शादी करवाएं गिरिया बर्मन से, राजश्री का। तो ये गिरिया बर्मन को, ये दोनों खुश नहीं थे। तो क्या किए, ये दोनों मिल करके गिरिया बर्मन को मार देते हैं, किल कर देते हैं गिरिया बर्मन को। उसको 3 नंबर में क्या होता है कि ये सोचते हैं कि हमारे बहन के हस्बैंड को मार देते, बदला लेने के लिए आते हैं और ये मालवा के रीजन देवगुप्ता को मार देते हैं आकर के। फिर उसके बाद क्या होता है, जब इनको लगता है कि हमारे फ्रेंड्स को मार दिया, ये तो राज्यवर्धन मार दिया, तो ये क्या करते हैं ना कि ये सोचते हैं कि इसको रास्ते में छेद करके इसको मार देते हैं इसको। तो फिर आखिर क्या होता है, राज्यवर्धन भी मर जाते हैं, देवगुप्ता भी मर जाते हैं, गिरिया बर्मन भी मर जाते हैं, बच जाते हैं शशांका बचते बंगाल का। शशांका का पूरा कंप्लीट रूल हो जाता है कहाँ पे, यहाँ पे कनौज वाले रीजन पे। गिरिया बर्मन बताए हैं कनौज कहाँ आता है फ्रेंड्स, ये मौखरीज के रूलर में ही आता है, मौखरी के रूलर में ही आता है। कनौज एक सिटी था। तो यहाँ पे फुली रूल किसका हो जाता है, शशांका का रूल हो जाता है। अब आगे चलते हैं, जब देखते हैं राज्यवर्धन का जब डेथ हो जाता है, तो इनका बेटा तो 2 ही रहता है, राज्यवर्धन और ये हर्षवर्धन। तो राज्यवर्धन जब डेथ हो जाता है तो छोटा भाई रहता है हर्षवर्धन, उसका रूल चालू होता है। तब जब हर्षा का रूल चालू होता है ना, तो 647 ईस्वी रूल करते हैं ये। तो क्या होता है ना कि जब हर्षा का रूल चलता है, इनको शिलादित्य भी बोला जाता है। कभी फैक्ट पूछ लेता है, याद रखिएगा। ये क्या करते हैं ना कि जब इनके बहन का जब डेथ हो जाता है ना, इनके बहन के हस्बैंड को जो मार देता है, तो इनके बहन भाग जाती है कनौज से। अब इनका पूरा इनका राज पे शशांका का पूरा कब्जा हो गया, तो भागेंगे ही ना। तो ये जो रहते हैं, जो भाग जाते हैं अपना एक विंध्या का जो फॉरेस्ट है ना, इस रीजन में विंध्या का जो फॉरेस्ट रहता है, वहां पे भाग जाते हैं इनकी बहन जो राजश्री होती है जो। तो अपने सोचते हैं कि अभी 2 काम करना था। हर्षा जब रूलर बनते हैं तो इनको 2 काम करना था। पहला काम था कि अपने सिस्टर को अपना बचाना है, और दूसरा काम था कि जो यहाँ पर शशांका जो कब्जा करके बैठा हुआ है उसको हराना है। तो शशांका 2 काम था, हर्षवर्धन का 2 काम था। तो सबसे पहले कहते हैं कि अपने बहन को बचा लेते हैं। तो क्या करते हैं ना कि अपनी बहन को बचाने के लिए विंध्या के फॉरेस्ट जाते हैं। अपनी बहन जो आग में जलने वाली थी उनको बचा करके लेके आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बचा के लेके आ जाते हैं। और उसके बाद फिर से हर्षा क्या करते हैं ना, यहाँ पर अटैक करते हैं। अटैक करते हैं, शशांका क्या होता है, छोड़ के भाग जाता है। तो यहाँ पे फुल्ली कनौज में फिर से हर्षवर्धन का रूल हो जाता है। और क्या करते हैं, शशांका को हरा देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, कनौज को अपना कैपिटल बना लेते हैं। तो पहला कैपिटल तो थानेश्वर था ही, लेकिन हर्षा का जो मेन दूसरा कैपिटल बनाते हैं, कनौज को बनाते हैं। उसके बाद जब देखिएगा ना, अच्छा शशांका के बारे में एक लाइन और देख लीजिए। शशांका जो है ना, जो साइवाइट होते हैं वो शिव को फॉलो करते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि वो शिव तो फॉलो करते हैं, लेकिन वो होता है ना कि सेकुलर नहीं, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा मतलब कि एंटी बुद्धिस्ट होते हैं। कि बुद्धिस्ट लोगों को, जैसे कि देखिएगा कि जो बुद्धि ट्री होता है जो गया में, उसको कटवा देते हैं शशांका। और उसके साथ साथ जो बहुत सारा जो गया में जो मोनास्ट्रीज है ना, जहाँ पे बुद्ध भिक्षु रहते थे, उस सबको बहुत सा तोड़ फोड़ करवा देते, सब बर्बाद करवा देते हैं शशांका। इन्हीं को बोला जाता है कि रूलर ऑफ गॉड एक मतलब गॉड कहिए, या फिर नॉर्थ वेस्ट को, जो वेस्ट बंगाल का जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है ना, तो वहां पे बिहार से टच करता हुआ, तो वहां पे रूल कर रहे थे शशांक। उसके बाद हर्षा के बारे में इतना देख लिया फ्रेंड्स, यहाँ पे सब कुछ देख लिया कैसा स्टोरी बढ़ता है। अभी देखते हैं कि हर्षा जो क्या होता है ना, 606 से 647 तक रूल करते हैं। और 606 में जब रूल करना चालू करते हैं ना, तो उसी टाइम को बोला था कि हर्षा इरा स्टार्ट होता है वहां पे। अभी देखिए, जब हर्षा का जब फाइनली कनौज पे कब्जा हो जाता है, तो उसके बाद क्या करते हैं ना कि हर्षा धीरे धीरे करके क्या करते हैं ना कि ये बल्लाभी वाला जो रीजन होता है ना, गुजरात वाला जो होता है, जो M2 देख रहे हैं मैप में, यहाँ पे ये मैत्रकास है। तो यहाँ पे भी अटैक करते हैं हर्षा, मैत्रकास पे भी अटैक करते हैं। तो वहाँ बल्लाभी में जो है ना, गुजरात में जगह है बल्लाभी, वहाँ पे मैत्रकास रूल करते रहते हैं। उनका जो एक रूलर होता है उसका नाम होता है ध्रुव सेना 2। तो ध्रुव सेना 2 जो है मैत्रकास का जो रूलर रहते हैं, तो वो बल्लाभी जगह पे, तो उसको अटैक करते हैं, अटैक करके उसको हरा देते हैं हर्षा। तो हरा देते हैं तो उसके बाद क्या होता है ना कि हर्षा सोचते हैं कि इसको फाइनली हम अपने में मिलाएंगे नहीं, इसको वैसल स्टेट बना लेते हैं। वैसल स्टेट मतलब होता है कि ट्रिब्यूटरी स्टेट मतलब कह सकते हैं कि
जो कहेंगे वो मानेगा वो, लेकिन उस पर कब्जा उसी का रहेगा, मतलब उसको हरा करके छोड़ देते हैं, रूल करने देते हैं, उसको हटाते नहीं है। और फिर कहते हैं कि जो ठीक है अपनी बहन अपनी बेटी का शादी होता है ना, हर्षा अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं ध्रुव सेना 2 से, तो उससे क्या हो गया ना कि ये फ्रंटियर जो है ना, ये फ्रंटियर सेफ हो गया। अपनी बेटी का शादी करवा दिए ध्रुव सेना 2 से, जो अपना जो मैत्रिकास रूलर थे उनसे, तो उससे क्या हो गया कि फ्रंटियर सेफ हो गया, एक बहुत ही विश्वासी आदमी हो गया था। ये एक तरह से हर्षा का रूल बढ़ते जा रहा था। फिर धीरे क्या करते हैं ना कि हर्षा सोचते हैं कि नॉर्थ में तो मेरा कब्जा हो ही गया है, आप साउथ की तरफ चलते हैं, नर्मदा नदी के नीचे आते हैं, चालुक्य देख रहे हैं, यहाँ पर अटैक करते हैं। यहाँ पे रूलर रहते हैं उस समय पुलकेशिन 2 रूल करते रहते हैं, तो पुलकेशिन 2 पे अटैक करते हैं, जो चालुक्य डायनेस्टी के होते हैं। ये कहाँ पे इनका कैपिटल कहाँ होता है चालुक्य का? बादामी या बतापी होता है, जो कर्नाटक में पड़ता है। तो यहाँ पे जो बादामी बतापी जो कर्नाटक में जो इनका कैपिटल था किनका? चालुक्य का, जिसका रूलर थे पुलकेशिन 2। तो इस पे अटैक करते हैं हर्षा, लेकिन ये डिफीट नहीं कर पाते हैं, ये हार जाते हैं, ये खुद ही हार जाते हैं, यहाँ पे हार जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलता है? ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है आईहोल इंस्क्रिप्शन से। आईहोल इंस्क्रिप्शन का आईहोल क्या है? आईहोल एक जगह है कर्नाटक में, उसी के नाम से आईहोल इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन है किसका? तो ये चालुक्य का ही इंस्क्रिप्शन है, आईहोल इंस्क्रिप्शन। इसमें से लिखा गया है कि हर्षा अटैक करते हैं, लेकिन वो फाइनली हार जाते हैं। तो ये सब है। और उसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हर्षा जो होते हैं ना, उनको बोला जाता है ना कि मतलब कि ये मतलब कि चालुक्य के आप देखिएगा, जब चालुक्य का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसमें लिखा गया होता है ना कि जो हर्षा होते हैं ना, पूरा मतलब कि नॉर्थ के पूरा रूलर होते हैं। मतलब कि इसको एक वर्ड बोला जाता है कि सकलोत्तर पथेश्वरा, माने सकलोत्तर पथेश्वरा इनको बोला जाता है। सकलोत्तर पथेश्वरा मतलब उत्तर का पथ का स्वामी है एक तरह से, ऐसा इनको बोला गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद क्या हो गया ना कि जब हरा नहीं पाते हैं चालुक्य को, तो नर्मदा नदी जो होता है ना, एक बाउंड्री बन जाता है कि अब मतलब कि हर्षा नर्मदा नदी के नीचे अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको चेकमेट करते रहते हैं बार बार चालुक्य। तो ये नीचे सोचे कि नीचे तो एक्सपेंड कर नहीं पाएंगे, तो ये हर्षा क्या करते हैं ना कि ऊपर अटैक करना चालू करते हैं, ऊपर नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में अटैक करना चालू करते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि सिंध को अटैक करते हैं, नेपाल को अटैक करते हैं, कश्मीर को अटैक करते हैं, आसाम को अटैक करते हैं, उड़ीसा कलिंगा को अटैक करते हैं। सबको अटैक करके क्या होता है कि उसको सबको फ्यूडेटरी बना देते हैं अपना। तो इस तरह से क्या होता है ना कि हर्षा का रूलर नर्मदा के ऊपर में बहुत वास्ट एरिया में फैल जाता है पूरा। अभी देखते हैं ना कि हर्षा जो होते हैं मतलब कि अच्छा एक चीज एक और पॉइंट देख लीजिए कि हर्षा जो है ना, उनके कोर्ट में हुआ करते थे, बाणभट्ट हुआ करते थे जो ऑथर थे, वो दो बुक लिखे हैं हर्षा पे ही लिखे हैं, 2 बुक। एक तो है हर्षचरितमानस, एक है कादम्बरी। तो कादम्बरी के लेखक भी यही है, हर्षचरितमानस के भी बाणभट्ट ही है। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लेता है, फैक्ट है, बस पूछ लेता है। अच्छा, हर्षा कोई ऐसा अनपढ़ टाइप का आदमी नहीं थे, हर्षा बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। वो 3 संस्कृत में प्लेज लिखे हैं, संस्कृत का ड्रामा लिखे हैं 3। उसका नाम है, एक का नाम है नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। देखिए याद कैसे रहेगा, तो ट्रिक ये सब के ट्रिक बता देते हैं। नाग जो होता है ना, जो सांप होता है, नाग होता है, उसका सबसे प्रिय क्या होता है अपना? उसका सबसे प्रिय होता है मनी। कहते हैं ना कि मनी किसी को मिलता नहीं है। सपेरा होता है जो नाग को पकड़ के मनी ढूंढता है, बहुत पुराना मूवी में देखे होंगे आप। तो वही मनी है, रत्न। मनी क्या है? जैसे रत्न है। तो याद रखिए ऐसे कि नाग का जो रत्न है ना, वो प्रिय होता है। नाग के लिए जो प्रिय क्या होता है? रत्न होता है। तो नागनंदा, रत्नावली या प्रियदर्शिका, ऐसे याद कर लीजिएगा कि 3 संस्कृत का ड्रामा है जो लिखे हैं हर्षा लिखे हैं। ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद रिलीजियस पॉलिसी देख लीजिए कि हर्षा का रिलीजियस पॉलिसी क्या था। तो ऐसा माना जाता है कि हर्षा थे जो शिव के भक्त थे, वो शैविज्म को मानते थे, लेकिन बाद में हिनयान में कन्वर्ट हो गए थे। हिनयान मतलब क्या? एक बुद्धिज्म का एक सेक्ट है हिनयान, उसमें कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब ये बाद में जब हेनसंग से मिलते हैं ना, तो हेनसंग से मिलने के बाद ये क्या होता है? महायान में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद जब ये हिनयान महायान को जब फॉलो करने लगते हैं बुद्धिज्म को, तो एनिमल की किलिंग तो करेंगे नहीं। तो एनिमल किलिंग पे अपने इनके साम्राज्य में, इनके जो किंगडम होता है उस पर बैन रहता है एनिमल किलिंग पे। अगर कोई एनिमल किलिंग कर दिया, फिश को कोई मार दिया, कहीं कुछ एनिमल को किलिंग करता हुआ पकड़ा गया, तो उसको पनिशमेंट मिलता था फ्रेंड्स। मेड मेनी धर्मशालास, ये एक काम किया है। अगर कोई ट्रेवल कर रहा है, कोई इधर उधर कहीं घूमने जा रहा है, तो उसके लिए क्या करते थे? धर्मशाला बनवाए थे कि जगह जगह पे कि आप रह सकते हैं वहां पे। अच्छा, इनके समय में क्या होता था ना कि हर 5 साल में एक रिलीजियस गैदरिंग करते थे कि बहुत सारे जो अलग अलग रिलीजन्स के जो मॉन्क्स हैं, सेंट्स हैं, साधु लोग हैं, उनको बुलाते थे, बहुत सारे राजा को बुलाते थे, एक मीटिंग करते थे 5 साल पे। उसमें तरह तरह की चीज फिलोसफी निकल के आता था कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस तरह से चीज। तो इसमें से 2 जो इंपोर्टेंट जो असेंबली है वो मतलब इनका फेमस है। एक तो कनौज का असेंबली जो हर 5 साल पे होता था, इसमें एक फेमस है कनौज असेंबली, एक फेमस है प्रयागराज असेंबली। तो देखिए बताते हैं कनौज असेंबली में क्या हुआ ना कि इनका रूल कहां से चलता है? 647 तक, 643 के आसपास में, लिखे नहीं है इसमें, 643 के आसपास में ये अपने जो रूल का जो लास्ट होता रहता है, तब कनौज असेंबली बुलाते हैं। इसमें एक्चुअली बुलाते क्या है ना, इसमें एक्चुअली क्या करते हैं ना
ये 23 दिन तक चलता है कनौज असेंबली फ्रेंड्स। इसमें क्या करते हैं ना कि बहुत सारे रूलर को बुलाते हैं, बहुत सा रूलर को बुलाते हैं, बहुत सा बुद्धिस्ट आते हैं, बहुत सा जैनिज्म के, बहुत सा अलग अलग रिलीजियस के जो मॉन्क्स होते हैं, सेंट्स होते हैं, सब आते हैं और डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टोरी, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हेनसंग जो होते हैं ना, वो आकर के जब हेनसंग के बोलने के बारी आता है ना असेंबली में, तो हेनसंग आते हैं और पूरा मतलब कि पूरा महायान के बारे में पूरा बताते हैं, कहते हैं कि महायान कैसे सुपीरियर है, बाकी रिलीजियस है कैसे सुपीरियर है। तो बाकी लोग भड़क जाते हैं, जो रिलीजियस अदर रिलीजियस सेक्ट होते हैं वो भड़क जाते हैं। और फिर बाहर में क्या होता है ना कि मतलब कि आगजनी चालू हो जाता है, बहुत ज्यादा फायर वगैरह कहीं कहीं जलाना चालू कर देते हैं, लोग आग जलाना चालू कर देते हैं इधर उधर इसके प्रोटेस्ट में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो हर्षवर्धन जो होते हैं, हर्षा जो होते हैं, उनको मारने की भी कोशिश किया जाता है कि तुम्हारे राज्य में ये सब हो रहा है। तो हर्षवर्धन तो बच जाते हैं और उसके बाद फिर जितने लोग जो दंगाई होते हैं ना, उनको पकड़ पकड़ कर सबको पनिशमेंट मिलता था। जैसे आज जो है ना, आज जैसे होता है ना कि हिंदू मुस्लिम या बहुत सारे जो हम लोग रिलीजियस के बेसिस पर लड़ते रहते हैं ना, तो उस टाइम पे भी ऐसा हुआ करता था कभी कभी। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट ये क्या कहिएगा कि ये मतलब कि ये अनफॉर्चुनेट थिंग है जो कभी कभी होते रहता है। तो उस समय पे हुआ था, तो बाकी लोगों को पनिश किया गया था। और फिर उस समय हर्षवर्धन को लास्ट में क्या किए कि बहुत ज्यादा अवार्ड वगैरह दिया गया और मतलब उनको सम्मान किया गया इस असेंबली में। फिर एक असेंबली और है, अच्छा हर्षवर्धन कभी कभी पूछता है कि हेनसांग है जो कितने साल तक रहे हैं इंडिया में, ये मतलब हर्षवर्धन के रूल में 635 से 647 तक रहे हैं फ्रेंड्स। ये 8 साल तक रहे हैं, मतलब कि जो कि हर्षा के रूल में। कभी कभी ये फैक्चुअल पूछ लेता है, याद रखिएगा। और एक नेक्स्ट असेंबली है प्रयाग असेंबली। ऐसा माना जाता है ना कि प्रयाग असेंबली है ना कि हर 5 साल पे हर्षवर्धन बुलाते थे। ये भी 643 से 600 ये मतलब कि ये भी 643 के आसपास ही ये भी सेलिब्रेट किया गया है। 643 से आई थिंक 640 उसी के आसपास ये भी प्रयाग असेंबली में किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। उसमें एक्चुअली क्या किया गया, प्रयाग असेंबली जो है ना इलाहाबाद के आसपास है ना, तो गंगा यमुना जो सरस्वती का जो जहाँ पर संगम होता है ना, वहाँ पे मनाते थे ये लोग, मतलब असेंबली वगैरह। और ऐसा माना जाता है कि इसी टाइम से, हर्षा के टाइम से ही माना जाता है कि कुंभ जो फेयर होता है, कुंभ मेला होता है, इसी के टाइम से कुंभ मेला स्टार्ट होता है, इसी के टाइम से कुंभ मेला स्टार्ट होता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, आई थिंक ये हो गया फ्रेंड्स, आई थिंक ये आप लोग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक लेक्चर लाएंगे साउथ इंडिया का, जो साउथ इंडिया में चेरा चोला पांड्या है, उसके बाद ये आप लोगों का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री फिनिश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही खुशी का मतलब आज दिन है कि एक इनिशिएटिव स्टार्ट किए थे एंशिएंट इंडिया का, और ये आज कंप्लीट हो चुका है। एक जर्नी था, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जर्नी है कि अभी मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करेंगे और ये खत्म करेंगे। अच्छा लगता है कि मतलब कुछ स्टार्ट करते हैं, मतलब आप लोग या मतलब साथ में स्टार्ट करते हैं कुछ और उसको फिर ये फिनिश करते हैं, तो लास्ट करते करते फिर अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ स्टार्ट किए, उसका फिर कंप्लीट किए। अभी आप लोग का करंट अफेयर्स का भी सेशन स्टार्ट हो गया है, बिहार करंट अफेयर्स भी और नेशनल इंटरनेशनल भी डेली दे रहे हैं आप लोगों को। ये खत्म हो चुका है। 2 वीडियो तो करंट अफेयर्स का डेली आता ही है आप लोगों का, और 2 वीडियो लाऊंगा, और एक मॉडर्न का, एक ज्योग्राफी या पॉलिटी में से किसी एक को चूज करूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।